जय श्री कृष्णा। आज के वीडियो में हम सुनेंगे करवा चौथ व्रत की कथा। आइए पढ़ते हैं करवा चौथ व्रत की कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और उसकी एक बहन करवा थी। सभी सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि पहले उसे खाना खिलाते, उसके बाद में खुद खाते थे। एक बार उसकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। श्याम को भाई अपना व्यापार व्यवसाय बंद करके घर आए तो देखा कि उनकी बहन बहुत ही व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि आज उसका करवा चौथ का निर्जल व्रत है। वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर और उसे अर्घ्य देकर ही खा सकती है। चूंकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला है, इसलिए वह भूख प्यास से बहुत ही व्याकुल हो उठती है। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं जाती है और वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलने की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो चतुर्थी का चांद उदित हो रहा हो। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ्य दो, उसके बाद में खाना खा लो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों से चढ़कर चांद को देखती है, उसे अर्घ्य देकर खाना खाने बैठ जाती है। पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है, दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकल आता है, और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वो बौखला जाती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ है। करवा चौथ के व्रत का गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं और उन्होंने उसके साथ ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद करवा ने निश्चय किया कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनः जीवन दिलाकर ही रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है, उसकी सेवा करती है और उसके ऊपर उगने वाली जो सुविनुमा घास होती है उसको एकत्रित करती जाती है। 1 साल बाद जब फिर से करवा चौथ का चांद बरताता है तो उसकी भाभियां करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियां उससे आशीर्वाद लेने आती हैं तो वह प्रत्येक भाभी से यम की सुई ले लो, पिए की सुई दे दो, मुझे भी अपने जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन एक बार एक भी भाभी ने उसे अगली भाभी के पास जाने का आग्रह कहकर चली गई। इस प्रकार जब 6 नंबर की भाभी आती है तो करवा उससे भी यही बात दोहराती है। ये भाभी उससे बताती है कि चूंकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी से में ही ये शक्ति है कि तुम्हारे पति को फिर से दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए वह जब भी आए तुम उसे छोड़ना मत, उसे पकड़ लेना, और जब तक तुम्हारे पति को जिंदा ना कर दे उसे छोड़ना नहीं। ऐसा कहकर वो चली जाती है। सबसे अंत में सबसे छोटी भाभी आती है। करवा उनसे भी सुहागिन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह टाल मटोली करने लगती है। इसे देख करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उसे छुड़ाने के लिए नोचती है, कसोड़ती है, लेकिन करवा उसे नहीं छोड़ती है। अंत में करवा की तपस्या को देखकर उसकी सबसे छोटी भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी अंगुली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत ही श्री गणेश कहता हुआ उठ बैठता है। इस प्रकार प्रभु की कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। ये थी दोस्तों करवा चौथ की कथा। आशा करती हूँ कि आपको जरूर पसंद आए होगी। हे श्री गणेश भगवान, माँ गौरी, जिस प्रकार करवा को चिर सुहागन का वरदान आपसे मिला है वैसा ही सभी सुहागिनों को मिले। कहानी कहने वाली को, कहानी सुनने वाली को, सबको ऐसा वरदान मिले ताकि सभी औरतें सुहागिन रहें और इस व्रत को पूरी श्रद्धा भाव के साथ करती रहें। बोलिए माँ गौरी की जय।